नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 15 तारीख है। देखिए पूरी दुनिया में खबरें किस तरह की है। इंडोनेशिया में भयानक भूकंप आया है एक बार फिर। कुछ दिनों पहले कोलंबिया में भूकंप आया था, उसके पहले वेनेजुएला में भूकंप आया था। कई देश के हिस्सों में दुनिया में जो है वो तूफान आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, बाढ़ आई हुई है। यानी आप ये खबरें देखिए, ये लगातार ऐसा लग रहा है मानो कि कोई प्राकृतिक आपदा आ रखी है। देखिए इंडोनेशिया से शुरुआत करते हैं। इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड के तट पर शनिवार सुबह 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। और ये भी बड़ी गौर करने की बात है कि आप देखिए पिछले कुछ महीनों के अंदर जो भूकंप आए हैं, अर्थक्वेक्स आए हैं, रिक्टर स्केल पर सबकी तीव्रता 7 से ज़्यादा है, जो कि एक अच्छा खासा बड़ी तीव्रता मानी जाती है 7 पॉइंट के ऊपर। तो इंडोनेशिया में जो है वो 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। देश की मौसम विज्ञान और क्लाइमेटोलॉजी और जियोफिजिक्स एजेंसी जो है उसकी तरफ से इसकी जानकारी दी गई कि ये 7.7 था। और इन भूकंप की वजह से अफरा तफरी मच गई। 20 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है, जो आंकड़ा बढ़ सकता है। कई जगह जो है वो इमारतें गिर गई हैं, लोग मलबों में दबे हुए हैं। बिल्डिंग्स गिरने की तस्वीरें जो हैं वो अब सोशल मीडिया पे वायरल है, सामने आ रही हैं। यानी बड़ा नुकसान हुआ है इंडोनेशिया में। और देखिए 7.7 का भूकंप आया, उसके फ़ौरन बाद जो है सुनामी की चेतावनी जारी की गई। 2004 में जिस तरह का भूकंप आया था, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। तो जैसे ही ये भूकंप आया, एक बार फिर सबके मन में वो तस्वीरें आ गई थी कि कहीं उस तरह का कोई सुनामी ना आ जाए। और ज़बरदस्त खौफ का माहौल है फ़िलहाल। और मलबे से जो है वो लगातार लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। और इसमें डेथ टोल जो है आंकड़े वो कहीं ज़्यादा हो सकते हैं जब तक रेस्क्यू कंप्लीट होगा। इसी तरह देखिए कुछ दिनों पहले अब जब भूकंप की बात हुई है तो कोलंबिया का भी जिक्र करें। 7.4 कोलंबिया में भूकंप आया था और उसमें 273 लोगों की अब तक मौत हो चुकी। करीब 40,000 से ज़्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। करीब 5,000 लोग इसमें घायल हुए। और अभी भी जो है करीब 377 से ज़्यादा लोग जो है, करीब 377 लोग जो है वो अभी भी लापता है, उनका कुछ पता नहीं चल पाया। उसके पहले देखिए 24 जून को वेनेजुएला में भूकंप आया था, जहां सिर्फ 40 सेकंड के अंदर 7.2 और 7.5 की तीव्रता के 2 भूकंप आ गए। ये भी अपने आप में बड़ा आश्चर्य करने वाला था, जैसे वेनेजुएला में भूकंप आया। यानी आप देखिए जो भूकंप पिछले 1 आध 2 महीने के अंदर आए हैं, सब के सब बड़े तेज झटके थे भूकंप के। जिसके बाद ये तमाम वैज्ञानिकों के लिए भी जो है वो एक ये पहेली बन गया है कि आखिर इतने कम समय में इतने ज़्यादा भूकंप क्यों आ रहे हैं। क्या धरती के नीचे कुछ हो रहा है विशेष। इसके अलावा अगर आप बारिश की बात करें, देखिए पूरे मैंने एक वीडियो में इसकी चर्चा भी की थी कि पूरे भारत में, पाकिस्तान के कई हिस्सों में, चाइना के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, तूफान है। उसके वजह है कि इस पूरे एरिया के ऊपर एक बड़ा बादल का पैच देखा जा रहा है, जो कि सैटेलाइट से तस्वीरें आई हैं। अगर भारत की बात करें, अलग अलग राज्यों की, भारत के करीब 17 राज्य ऐसे हैं जिनमें अलग अलग जगहों पर जो है अलर्ट है बाढ़ बारिश का और आंधी पानी का। यूपी की बात करें तो गंगा यमुना समेत 11 नदियां उफान में हैं। वाराणसी में 100 से ज़्यादा मंदिर जो है वो डूब गए हैं और कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में बादल फटने के बाद 2 शेल्टर बह गए, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 जो सैन्यकर्मी हैं वो लापता हैं। और इसके अलावा लैंडस्लाइड में यहाँ पर 4 लोगों की मौत की खबर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभाग में भारी बारिश जो है वो हो रही है और अलर्ट भी है कि आगे भी हो सकती है। 12 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के और राजस्थान के 18 जिलों जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है, यानी अगले चंद घंटों में यहाँ भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल में बिलासपुर, सोलन सीमा के पास लैंडस्लाइड में 114 सड़कें बंद हो चुकी हैं। अब देखिए हिमाचल में जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं उससे 114 सड़कें बंद है, जिससे लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 30 जून से बारिश से जुड़े हादसों में 78 लोगों की हिमाचल में जो है वो मौत हो चुकी है। ऐसी उड़ीसा में भारी बारिश से 6 जिलों में बाढ़ आ गई है। प्रशासन ने 41,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और करीब 450 गांव जो है वो बाढ़ बारिश से प्रभावित। यानी आप देखिए पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में, सब इलाकों में जो है भारी बारिश है। लेकिन ये बड़े पैचेस में है। कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, कई इलाकों में नहीं भी हो रही बारिश। उसकी वजह से कई बार जो है एक ही राज्य के लिए अलर्ट होता है लेकिन कुछ हिस्से के लिए अलर्ट होता है। इस तरह के अलर्ट भी जारी कर रहा है मौसम विभाग। यानी कुल मिला के आप देखें कि न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में तमाम ऐसी खबरें हैं जिसमें भूकंप से लोग परेशान हैं, तूफान, आंधी, बारिश से लोग परेशान हैं और जिसकी वजह से लोगों को जो है खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और अगले 24 से 48 घंटे में देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।